बिहार विधानसभा में इस बात का अब स्पष्ट इशारा मिल चुका है कि जल्द से जल्द जाति आधारित जो जनगणना कराई गई थी उसकी विस्तृत रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट मतलब पूरे आंकड़े, न सिर्फ जातीय आंकड़े बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े भी पेश किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही मुस्लिमों की क्या स्थिति है समाज में और किस तरह से उन्हें जातीय आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, अलग अलग आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग उठ रही है, इसको लेकर अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। एआईएमआईएम विधायक अख्तर उल इमान ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की। सुनाते हैं आपको। जब आप देख रहे हैं कि ओबीसी की, एससी की, एसटी की आबादी बढ़ी है, जो इस बात का संकेत है कि जहां लोग निरक्षर होते हैं, गरीब होते हैं, वहां आबादी बढ़ती है। तो ये समुदाय अब भी निरक्षर है, अब भी गरीब है, इसलिए उनके उत्थान के लिए इनके रिजर्वेशन का दायरा को बढ़ाओ, सीमा को बढ़ाओ और माइनॉरिटी के साथ 27% रिजर्वेशन जो था मंडल कमीशन के बाद, उसमें उनका 8% हिस्सा होता था, 2% भी नहीं मिला है। इसलिए केरल, कर्नाटक जो साउथ के स्टेट है, तमिलनाडु, उनकी तरह माइनॉरिटी का कंपार्टमेंट अलग से इस 50% में तय कर दो, ये हमारा मुतालबा है। वहीं सीमांचल इलाके के विधायक और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचा। मुद्दा वही, मुसलमानों की क्या स्थिति है सामाजिक, उसके बारे में, और मुसलमानों के जातीय वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर भी सीएम से मुलाकात कर आरक्षण की मांग उठाई गई। सुनिए। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया और जिसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो सुरजापुरी जाति के सीमांचल में रहने वाले हैं, जिस तरह उनको बंगाल में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में लेके उनको जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, उसी तर्ज पे हमें भी जो बचे हुए वहाँ के बाशिंदे हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो एक आवेदन हम लोगों ने दिया। आज से 10-20 साल कबल हम लोगों ने लालू जी से रिक्वेस्ट करके एनेक्स 2 में ओबीसी के राज्य के सूची में लिया गया था, लेकिन उससे हमें जो सेंट्रल फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ जितने भी खतियान हैं, खतियान में नाम के साथ पेशर, ग्राम, काश्तकारी और जाति में मुसलमान लिख दिया गया। तो मुसलमान तो जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, और मुसलमान के अंदर में जो जातियों का विभागीकरण है उसका निर्धारण नहीं हुआ है। चलिए, तो जैसी संभावना थी विधानसभा के सत्र में आगे उसी तरह की स्थिति बनती दिख रही है। आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट टेबल की जाएगी और उससे पहले ही मुस्लिमों की सामाजिक स्थिति का जिक्र होने लगा। उनके लिए जातीय वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण की मांग होने लगी। इशारा बंगाल की ओर किया जा रहा है कि वहां जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है बिहार में भी मिले। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ है। अशोक जी, आरक्षण की मांग सदन शुरू होते ही शुरू हो गई है। देखिए, जिस मंशा से राज्य सरकार ने जातीय गणना कराई थी उसका लाभ अब उनके विरोधी भी लेने की फिराक में है, और यही वजह है कि एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं अख्तरुल जी, उन्होंने इस मसले को उठाया है। और यह मसला अब महागठबंधन के लिए भी कहिए कि गले की हड्डी बनती जा रही, और विवश होकर के माले विधायकों को या आरजेडी विधायकों को भी इस बात का समर्थन करना पड़ा। तो स्वाभाविक है, जब जातीय गणना हो गई और कल अमित शाह ने भी जिस तरह से भाषण दिया था कि अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, तो उसका मुख्य वजह है कि अल्पसंख्यकों में भी जो जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, खास करके जो जिसको पसमानदा कहा जाता है, उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो वैसी परिस्थिति में उनकी संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक बताई जा रही है। अब उनका वर्गीकरण करके, यानी कि उनके जातियों की गणना करा करके और आरक्षण की मांग की जा रही है। स्वाभाविक है, अब आरक्षण की आग फिर लगी है और उसका धुआं भी उठना शुरू हो गया है। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि इस मसले को लेकर के भी विपक्षी पार्टियों ने अभियान अपना तेज कर दिया है, सियासत तेज हो गई है। अब कल तक
अल्पसंख्यक वोट बैंक का मतलब माना जाता था कि उसमें कोई न अगड़ा है न पिछड़ा है, न कोई न ऊंच है न नीच है। लेकिन इस तरह की जो मांग की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं अब अल्पसंख्यकों में भी वर्गीकरण होगा, उनमें भी विभाजन होगा, उनमें भी ऊंची जातियां और नीची जातियां होंगी, उसमें भी पसमानता होंगे। तो एक तरह से कहिए कि सियासत शुरू हो गई है। अब देखना है कि कल जो राज्य सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन पटल पर रखती है, और खास करके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जब आएगी तब बड़ा भूचाल आएगा दीपक। वो चूंकि अल्पसंख्यकों में जो कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी हालत सही में बहुत ही बदतर है, उनकी हालत दलित और महादलित से भी बदतर है, और सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भी वो काफ़ी पिछड़े हैं। वैसी परिस्थिति में उनके हक हुकूक की बात तो उनके नेता करेंगे ही, और जब ये बातें आएंगी तो फिर अल्पसंख्यकों की राजनीति जो है उसमें भी विभाजन होगा। और कहीं न कहीं सियासतदान चाहते हैं कि इस विभाजन का लाभ वो उठाएं। इसीलिए आज देख लीजिए, सदन की कार्यवाही शुरू हुई नहीं, पहला दिन था, आज एक औपचारिकता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रेय लेने की होड़ में सबसे पहले एआईएम के विधायक ही पहले मैदान में उतरे, और उनका जवाब देने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कहीं अकेले अख्तरुल श्रेय न ले जाएं, अल्पसंख्यकों के बीच खास करके पसमानदा के बीच में वो मसीहा न बन जाएं, इसलिए विवश होकर के आरजेडी और भाकपा माले या अन्य वामपंथी दलों के विधायकों को भी उतरना पड़ा है अल्पसंख्यक आरक्षण के पक्ष में। लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। अब चिंगारी निकली है तो आग भी भड़केगी। सिर्फ मुसलमानों की ही आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बुरी नहीं है, जो बहुसंख्यक वर्ग है उसमें भी अलग अलग जातियों की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद स्थिति का पता चलेगा, तो उस ओर भी आरक्षण की आग सुलगेगी, भड़केगी उस ओर भी। देखिए अब इंतजार तो खत्म हो चुका है, अब देर क्या है, कल रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पर क्या फिर प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहले देखना होगा कि वह रिपोर्ट है क्या, उस रिपोर्ट के आधार पर कौन सी जातियां टारगेट में आती हैं, निशाने पर आती हैं, राजनीतिक दलों के निशाने पर, तो ये सब देखना होगा। और ये जातीय गणना की रिपोर्ट से ज़्यादा भयावह होगा, ये जातीय गणना की रिपोर्ट से ज़्यादा एक तरह से कहिए कि सियासत करने वालों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। चूँकि अब होगा क्या, होना तो तय है, पहले से तय है। और अगर आप बिहार के हैं, हम बिहार के हैं, तो जानते हैं कि जिनकी संख्या कम दिखाई गई है, आर्थिक संपन्नता उन्हीं की ज़्यादा दिखाई जाएगी, ये होना तय है। भले आप अभी जो सवाल कर रहे थे कि जो सवर्ण हैं क्या उनमें गरीबी नहीं है, लेकिन जब प्रतिशत दिखाया जाएगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि ज़मीन किन के पास, दौलत किन के पास, एजुकेशन पर किन का कब्जा। तो ये देखिए, अब ये कह सकते हैं कि जो आग लगी है ना, वो आग मतलब इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। और सियासतदान जो हैं, राजनीतिक दल के नेता जो हैं, उस आग में घी डालने का काम शुरू करेंगे। इंतज़ार तो कीजिए, देखिए तो जो रिपोर्ट क्या आती है।